इसमें जैसे पहले तो ओपीएस एनपीएस के साथ था, कभी कोई आधे कर्मचारी एनपीएस को ले रहे थे, आधे नहीं ले रहे थे। अब यूपीएस भी आ गई है। तो आपका जो ग्रुप है, जो आप आंदोलन कर रहे हो, बहुत सारे जो लोग हैं ये ओपीएस मांग रहे हो, लेकिन अब यूपीएस में भी बहुत सारे लोग चले गए होंगे। जो नई भर्तियाँ हो रही हैं तो सभी यूपीएस में डाली जा रही है। टर्म कंडीशन भी सुनने में आई थी कि लगा दी गई है। तो कुछ वीक नहीं हुआ आपका आंदोलन इन चीज़ों से? देखिए मनदीप जी, यूपीएस लागू की गई, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले उसकी घोषणा हुई। हाँ। जैसे ही उसका ड्राफ्ट आया, हमारे कुछ ऑब्जेक्शन थे और हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, पीएमओ को चिट्ठी लिखी, फाइनेंस मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी। हमने कहा कि इसमें हमारे ऑब्जेक्शन लिए जाए। हाँ। क्योंकि कोई भी पॉलिसी जब लागू की जाए, जिस वर्ग के लिए लागू की जानी है, जो उसके बेनिफिशियरी हैं, उनसे ज़रूर विचार लिया जाए। लेकिन हरियाणा में कमेटी का गठन हुआ, जैसे कि मैंने बताया, 3 मार्च के बाद उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। एक बार हमारे सुझाव लेके दोबारा ना तो उन सुझावों पे चर्चा हुई, ना उन सुझावों को इम्प्लीमेंट किया गया। इसी तरह केंद्र सरकार ने भी कमेटी का गठन किया वित्त सचिव की अध्यक्षता में। वो कमेटी बनी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, लेकिन ना तो हमसे उस पे कोई विचार विमर्श किया गया, ना हमारे साथ कोई मीटिंग की गई, ना हमसे कोई इस बात पे चर्चा की गई कि इसमें क्या कमियां हो सकती हैं या इसमें किस सुधार की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन उसमें एक काम ज़रूर कर दिया कि अब आपने देखा होगा 2004 में केंद्र सरकार ने एनपीएस लागू कर दी। 4 से आज 2025 21 साल हो चुके हैं और अब कर्मचारियों को रिटायर होना, बड़े स्तर पर कर्मचारी रिटायर होना शुरू होंगे जी। जब रिटायर होंगे तो एनपीएस में एक प्रावधान है कि 60% अमाउंट वो कर्मचारी को वापस कर दिया जाएगा और जो 40% अमाउंट है उसकी पेंशन पॉलिसी या एन्युटी खरीद कर कर्मचारी को दे दी जाएगी। तो अब इन पॉलिसी धारकों ने क्या देखा कि भाई ये सारा पैसा तो वापस देना पड़ेगा कर्मचारी को 60%। चलो 40% की कोई हमारे लिए बेनिफिशियरी नहीं है, वो दोबारा बाजार में लग भी गया, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन फ़ायदा सरकार को भी नहीं हुआ। सरकार के पास से तो जा चुका है पूरा पैसा। उन्होंने क्या कहा कि अब इस पूरे पैसे को कैसे रोका जाए, इस पूरे पैसे को कैसे कर्मचारियों तक ना पहुंचाने दिया जाए, इसलिए यूपीएस ला दी। यूपीएस में क्या किया कि अब आपका जो 100% कॉर्पस है वो पूरा का पूरा कॉर्पस इनके पास रहेगा, एन्युटी खरीद के दे दी जाएगी, आपकी बाजार में लगा रहेगा वो पैसा। तो कर्मचारियों को क्या, उसकी तो पूरी सेविंग चली गई। जिस सेविंग के सहारे वो सोचता था अपने बच्चों की शादी करेगा, जिस सेविंग के सहारे सोचता था अपने लिए नया घर बना लेगा, जिस सेविंग के सहारे सोचता था कि आगे कुछ ना कुछ कोई काम करके अपना भरण पोषण कर लेगा, उस सेविंग को भी ख़त्म कर दिया गया। तो यूपीएस तो एनपीएस से भी ज़्यादा, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी विभाग, चाहे बड़े विभागों की बात करो, डाक विभाग की बात हो, चाहे हमारे रेलवे की बात हो, चाहे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो, चाहे हमारे स्टेट के कर्मचारियों की बात हो, कोई भी तो एक भी तो कर्मचारी सहमत नहीं है कि यूपीएस लागू किया। वही मैं उसी सवाल पे आ रहा था। आप लोगों के अंदर जा रहे हो, बहुत सारे कर्मचारियों के पास आप जाते हो, तो ये चीज़ें नहीं आती कि प्रधान जी अब तो यूपीएस लागू हो गई है, तो उनको भी समझ में आ गई या फिर कैसे? नहीं, हर कर्मचारी के मन में टीस है, पीड़ा है। एक हर कर्मचारी कह रहा है कि यूपीएस का, अब सरकार ने एक काम कहा कि हम एनपीएस और यूपीएस इनका विकल्प देंगे, लेकिन जो तीसरा विकल्प जिसकी मांग हो रही है उसकी चर्चा ही खत्म कर दी गई। भाई आज भी तो बहुत सारे हमारे कर्मचारी 2004 से पहले जो रिटायर नहीं, उनको ओपीएस मिल रही है। यहाँ तक कि विधायकों सांसदों को भी ओपीएस का, पुरानी पेंशन का ही लाभ दिया जा रहा है। तो भाई जब 2 विकल्प दे दिया आपने, एनपीएस का विकल्प दिया, यूपीएस का, तो तीसरी पॉलिसी का भी विकल्प दिया जाए, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सरकार लेटर जारी करे कि कर्मचारियों को ऑप्शन दिया जाएगा कि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में से वो जो भी चुनना चाहें वो चुन सकते हैं, तो क्लियर हो जाएगी स्थिति आपको।